नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। कल से शुरू होगा सावन का पवित्र महीना। पंडित जी ने बताया भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करने का सही तरीका। कल 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से भगवान भोलेनाथ की विशेष आराधना का पवित्र माह सावन महीना शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर निवासी जाने माने विद्वान पंडित लोकेश आचार्य जी ने भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करने का सही तरीका, कुंडली में विभिन्न तरह के दोष के उपाय एवं शनि की 7.5 से परेशान लोगों के लिए पूजा अर्चना का तरीका और उपाय बताए। सावन महीना को लेकर पंडित जी ने और क्या क्या खास बताया, सुने उन्हीं की जुबानी। राधे राधे। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। दिनांक 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से प्रारंभ होने जा रहा है श्रावण का पवित्र पावन मास, भगवान शंकर की आराधना करने का पवित्र पावन मास। अपने कुंडली में आने वाली जो समस्याएं हैं, दोष हैं, काल सर्प आदि, महामृत्युंजय मंत्र जप आदि के लिए श्रेष्ठ समय। इसमें पड़ने वाले हैं 4 सोमवार। चारों सोमवारों को भगवान की आराधना एवं प्रतिदिन भगवान पर बिल्वपत्र चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होने के योग बनेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि श्रावण मास में शंकर भगवान पर अगर यदि आप कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो 1 लोटे में गंगा जल और बिल्वपत्र भगवान शंकर पर चढ़ाएं और भगवान से अपनी मनोकामना कामना करेंगे तो वो पूर्ण होगी। भगवान शंकर पर जब हम पूजन अर्चन करते हैं तो मैं इस बार निवेदन करना चाहूँगा कि भगवान शंकर की पूजा करने के कुछ नियम होते हैं, उनको आप बिल्कुल न भूलें। वो हर बार हर व्यक्ति कुछ ना कुछ व्यक्तियाँ गलती करते हैं। पहली बात कि तांबे के पात्र से दूध नहीं चढ़ाना है। दूध में जल मिला करके या सिंपल जो दूध होता है वो नहीं चढ़ाना है, वो किसी और पात्र से आप चढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, बिल्वपत्र जो होता है वो हमें चंदन लगाने के बाद उल्टा करके चढ़ाना चाहिए। तीसरी बात, शंकर जी के जो शिवलिंग होते हैं और शिवलिंग पर हमें जो है परिक्रमा जब हम करते हैं तो हमें शंकर जी की परिक्रमा आदि करनी चाहिए। पूरी परिक्रमा करने से हमारी की गई पूजा का फल नष्ट हो जाता है। इसके अलावा हम इस वर्ष जिन पर 7.5 चल रहा है, जिनको शनि की दृष्टि है, ढैया है, वे सभी लोग तिल और काले उड़द भगवान शंकर को अर्पित करें। अर्पित करने का मतलब कई लोग उनको शंकर जी पर घिसने लग जाते हैं। घिसना नहीं है, केवल भगवान के आगे निवेदन करके उनको रखना है और भगवान थोड़े से शंकर जी को प्रसाद देने हैं और भगवान से निवेदन करना है कि हमारी पूजा शांत हो। इसके अलावा आपकी कुंडली में कोई भी दोष हो, जिसमें काल सर्प दोष है, विप्र चांडाल दोष है, पितृ दोष है या कोई अन्य दोष उसमें आ रहे हैं, विष दोष वगैरह इसमें आ रहे हैं, तो भगवान शंकर की आराधना के जितने भी उपाय हैं, श्री महामृत्युंजय मंत्र जप के अनुष्ठान है, वो आप इस पावन मास में कर सकते हैं। इसके करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य होंगी। विशेष बात यह है कि भगवान शंकर के सिद्धार्थी नाम संवत्सर के श्रावण मास में यदि किसी व्यक्ति के यहाँ किसी तरह की कोई समस्या चल रही है, तो समस्याएं अमूमन सबके यहाँ कुछ ना कुछ होती हैं, उस समस्या का उपचारण अगर शंकर भगवान के सामने विधिवत अभिषेक करके, शंकर भगवान अभिषेक के लिए भी अलग अलग पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गन्ने के रस से अगर शंकर जी का अभिषेक किया जाए तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से गंगा जल से मोक्ष प्राप्त होता है। शहद से, दूध से, अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग वस्तुओं से उनका अभिषेक किया जाता है। आपकी जो कामना हो उससे एक बार अभिषेक कराइए, उसके बाद उस कामना को भगवान शंकर के आगे निवेदित करिए। 1 वर्ष यानी अगले श्रावण मास तक वह कामना पूर्ण होने की पूर्ण संभावनाएं आपकी पात्रता अनुसार बन जाती हैं। आप आनंद लें, लाभ उठाएं। जय श्री राधे। हर हर महादेव। गुरु वंदन कर जिले भर में श्रद्धा से मनाई गुरु पूर्णिमा। शिष्यों ने गुरुओं की चरण वंदना कर लिया आशीर्वाद। पागल बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए मचकुंड पर उमड़ी हजारों भक्तों की भीड़। राज्य सरकार ने भी धौलपुर जिले के 8 संत महंतों को किया सम्मानित।
धौलपुर शहर सहित जिले भर में गुरुवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। तीर्थराज मचकुंड के साथ धौलपुर शहर की गंगाबाई की बगीची, कबीरपंथी आश्रम मचकुंड रोड, शेरगढ़ किला, गायत्री शक्तिपीठ, तालवाले हनुमान जी मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर अपने अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। यहाँ शिष्यों ने अपने गुरु जी की चरण वंदना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं गुरु पूर्णिमा के मौके पर राज्य सरकार द्वारा गुरु वंदन कार्यक्रम के तहत धौलपुर जिले के 8 संत महंतों को माला पहनाकर अधिकारियों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा भेजी गई भेंट और सम्मान पत्र सौंपा गया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरुवार सुबह से ही धार्मिक स्थलों पर भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपने अपने गुरु की पूजा अर्चना करने के बाद प्रसादी ग्रहण की। बताया जाता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास का आज से करीब 3000 वर्ष पूर्व जन्म हुआ था। मान्यता है कि उनके जन्म पर ही गुरु पूर्णिमा जैसे महान पर्व मनाने की परंपरा को शुरू किया गया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरी तरह से महर्षि वेद व्यास को समर्पित है, जिसको लेकर जिले के सभी धार्मिक स्थलों पर गुरु पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए तीर्थराज मचकुंड धौलपुर स्थित रानी गुरु मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। यहाँ हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसिद्ध संत पागल बाबा की चरण वंदना कर आशीर्वाद लिया। यहाँ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। इसके अलावा शेरगढ़ किला, धौलपुर स्थित प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर एवं पंचमुखी हनुमान जी मंदिर पर भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। यहाँ भक्तों ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की और गुरु जी का आशीर्वाद लेकर सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। मंदिर के वंश परंपरागत पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि शेरगढ़ किले पर भी गुरु पूर्णिमा का पर्व भक्ति भाव से मनाया गया। यहाँ विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। इसके साथ ही सभी मंदिरों पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल मनिया, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि बनती है सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक यहाँ हर बच्चा पाता है प्यार, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा का बेहतरीन संगम। स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर लैब, कला, संगीत, योग और खेलकूद में भी आगे। अनुभवी शिक्षक और व्यक्तिगत ध्यान, ताकि हर बच्चा बढ़े अपनी गति से अपनी दिशा में। ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण एवं हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, मांगरोल रोड, मनिया। यहाँ शिक्षा है संस्कारों के साथ। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, इसलिए अभी आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत यहीं से कीजिए। डायरेक्टर कैलाश चंद जैन, व्यवस्थापक राहुल जैन, पवन जैन, प्रिंसिपल संतोष कुमार जैन। मोबाइल नंबर 93 145 43 272। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुम्हेरी, धौलपुर। क्लास प्ले ग्रुप से 12वीं तक, संकाय, बायो व मैथ्स। यहाँ है हरा भरा सीसीटीवी युक्त सुरक्षित कैंपस, बेस्ट टीचिंग स्टाफ, सुसज्जित साइंस प्रैक्टिकल लैब, कंप्यूटर लैब एवं रिच लाइब्रेरी, एयर कूल्ड क्लासरूम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स की सुविधा, स्पोर्ट्स व एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। राज्य स्तर पर स्कूल के विद्यार्थियों का खेलों में चयन, प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम, स्कूल के छात्रों का नवोदय, ओलंपियाड एवं नीट में चयन, समय समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा के साथ आसान फीस। तो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए चुने सबसे बेहतर और मॉडर्न स्कूल। आज ही एडमिशन कराएं सतीश विद्या वैली स्कूल में। स्कूल का पता सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, NH 123, कुम्हेरी, धौलपुर। निदेशक डॉक्टर गौरव शर्मा, सचिन शर्मा। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल D.Ed में प्रवेश दिलाएं।
जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित। भारतीय पुनर्वास परिषद भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%। सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान। पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण। सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। अंग्रेजी माध्यम की कक्षा नवीन बिल्डिंग PJ सेक्टर मेन गौशाला रोड में संचालित। सत्र 2025 के परीक्षा परिणाम में हमारे 31 विद्यार्थियों ने 95%, 130 ने 90% तथा 326 विद्यार्थियों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 97% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में ब्रजमोहन गुर्जर 98.40%, निशा शुक्ला 97.80%, चंचल गर्ग 97.60%, ब्रजराज गुर्जर 97.40%, आदित्य सोलंकी ने 97% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में संजना 96.80% अंक प्राप्त किए। 10वीं में आसू शर्मा 98.17%, रोहित 97.50%, सची डागुर 97.50%, श्याम दुबे 97.17%, प्रांशु ने 97% अंक प्राप्त किए। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश के लिए संपर्क राजकुमार तोमर, संस्थापक, मोबाइल नंबर 9785 हरिओम तोमर, व्यवस्थापक 9660363838, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य। विद्यालय का पता महाराणा प्रताप नगर, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर एवं PJ सेक्टर, मेन गौशाला रोड, धौलपुर। गुरु पूर्णिमा पर सरकार ने 8 संत एवं महंतों को किया सम्मानित। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुसार धौलपुर जिले में गुरु पूर्णिमा के पर्व के अवसर पर गुरु वंदन के लिए संतों एवं महंतों को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT ने बताया कि खेरे वाली माता आश्रम मंदिर जटपुरा बसेड़ी के महंत महेश्वर दास, हनुमान मंदिर इमली का बाग नगला दरवेशा बसेड़ी के महंत रामानुज, आनंदपुर ट्रस्ट संत नगर बाड़ी के महंत संत रामदास, श्रीधाम बिलोनी वाली माता मंदिर बिलोनी बाड़ी के महंत राजेश चैतन्य, लाट वाली माता मंदिर गढ़ी विनीतिपुरा के महंत सुख देवानंद, ताल वाले हनुमान मंदिर लालपुर राजा खेड़ा के महंत अवधूत संत पागल बाबा, लाडली जगमोहन जी मंदिर मचकुंड धौलपुर के महंत कृष्णदास तथा श्री रामचंद्र जी हनुमान जी मंदिर गंगाबाई की बगीची धौलपुर के संत हनुमान दास को सम्मानित किया गया, जिसमें नगद भेंट स्वरूप 2100 रुपये, श्रीफल, सौल, मिठाई एवं मुख्यमंत्री की तरफ से गुरु वंदन संदेश भेज कर सम्मानित किया गया। साथ ही संत महंतों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर BT ने संत नगर बाड़ी पहुंचकर संत जी का सम्मान किया। इस मौके पर बाड़ी SDM भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार बाड़ी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, महंत कृष्णदास, भाजपा नेता हरनिवास प्रधान, देवस्थान विभाग से लक्ष्मीकांत और ताराचंद आदि मौजूद रहे। वहीं धौलपुर में संतों के स्वागत के दौरान भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा, हरिनिवास प्रधान तथा राजा खेड़ा के संतों के स्वागत में भाजपा नेता नीरजा सुख शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राजस्थान सरकार के मुखिया माननीय भजनलाल शर्मा जी ने पूरे राजस्थान में 560 संतों का जो आज अभिनंदन किया है, उनका मान सत्कार किया है, उसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धौलपुर जिले में भी हमारे हर विधानसभा से 2 संतों को लेकर टोटल 8 संतों का जो सम्मान किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आने वाला इस तरह के जो प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उससे ये राजस्थान के विकास में सभी साधु संतों का जो आशीर्वाद मिलेगा,
राजस्थान को, मुख्यमंत्री जी को वो एक मील का पत्थर साबित होगा। जय हिंद, जय भारत और जय साधु समाज, जय साधु। जय श्री कृष्ण। आज राजस्थान सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री भगवान शर्मा जी ने पहल पर रेगिस्तान विभाग के सानिध्य में ये जो संतों का सम्मान किया जा रहा है, पूरे राजस्थान में 507 संत दिए गए हैं। भरतपुर संभाग में 48 संत हैं और धौलपुर जिले में 8 संत हैं, जो निश्चित रूप से मैं सभी की ओर से राजस्थान सरकार के लिए एक आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से संतों के सहयोग से जिस तरीके से इस सरकार ने पहल की है, हम लोग चाहते हैं एक नए राजस्थान का निर्माण हो। सुख समृद्धि की कामना के साथ मैं पुनः एक बार राजस्थान सरकार को धन्यवाद प्रस्तावित करता हूं। जय जय श्री राम। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भगवान शर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने संतों के लिए ये सम्मान रखा। और यही ईश्वर से अब सरकार से, हनुमान जी महाराज से, गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते हैं राजस्थान में पूरे में सुख समृद्धि हो और सभी काम अच्छे हो, सभी के लिए कल्याण हो। इसी भावना से सभी को एक बार धन्यवाद। जय जय श्री। शिक्षकों के समय पर नहीं आने से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर जड़ा ताला। विरोध प्रदर्शन कर की नारेबाजी। ACBEO की समझाइश के बाद माने ग्रामीण, कार्रवाई की मांग। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के पिपरोन गांव स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अवस्थाओं से आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही स्टाफ के खिलाफ नारेबाजी की। तालाबंदी की सूचना मिलते ही ACBEO राजेंद्र मीणा मई टीम मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समस्या सुन समझाइश की। ग्रामीणों ने बताया कि इस स्कूल के प्रधानाचार्य पिछले 2 वर्षों से स्कूल नहीं आ रहे हैं, जिससे विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। इसके अलावा विद्यालय के टीचर स्कूल समय से नहीं आते हैं और आने के बाद अपनी हाजिरी लगाकर स्कूल से गायब हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये है कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा में करीब 50 बच्चे फेल हो गए हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य अधिकतर समय लंबी छुट्टी पर रहते हैं और उनके चहेते शिक्षक फर्जी हाजिरी लगाते हैं। इसके अलावा ग्रामीणों ने विद्यालय में कार्यरत शिक्षक राम लखन को विद्यालय से हटाकर अन्यत्र लगाने की मांग की। इस दौरान ACBEO मीणा ने ग्रामीणों से समझाइश करते हुए समस्त शिकायतों की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आते हैं, उस वजह से हमने यहाँ पर ताला लगाया है और अब CBO साहब आए हैं, वो आश्वासन दे गए हैं, उस वजह से अब हमने ताला खोल दिया और सारे बच्चे चालू हो गए हैं, तो पढ़ाई चालू हो गई है। दिनांक 10/7/2025 को सुबह लगभग 7 बजे, 7:30 बजे के आसपास गांव वालों ने विद्यालय में ताला लगाया। इसके पीछे 2 कारण थे। एक तो विद्यालय के जो प्राचार्य हैं दिनेश कुमार शर्मा जी, वो लगभग 2 वर्ष से लंबी समय की छुट्टी पर चल रहे हैं। कभी कभार आते हैं, जैसे इस सत्र में अभी मात्र 1 तारीख को आए। और तो विद्यालय, गांव वालों की विद्यालय के प्रति मांग है कि प्रिंसिपल साहब यहाँ पर टाइम से रोजाना आए, या वो नहीं आते तो उनकी जगह पर कोई दूसरा प्रिंसिपल लगाया जाए। सरकार से हमारी मांग है, गांव वालों की मांग है कि यहाँ पर अतिशीघ्र प्रिंसिपल की नियुक्ति की जाए, जिससे कि कम से कम 1000 की स्ट्रेंथ है इस विद्यालय में, जिससे विद्यालय सुचारू रूप से चल सके। और दूसरी मांग, गांव वाले कुछ बता रहे हैं, एक अध्यापक जो राम लखन जी हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि कुछ उनकी शिकायतें वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो ये शिकायत के लिए गांव वाले चाहते हैं तो उनके यहाँ से कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या उनके महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पिपरोन में ग्रामीणों ने तालाबंदी करने की कोशिश की। मैं मौके पर पहुंचकर उनकी बात सुनी। बात सुनने पर ये लगा कि एक तो विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री दिनेश चंद्र शर्मा जो नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते हैं, उनकी वजह से गांव के लोग, बच्चों की पढ़ाई परेशानी होती है। दूसरा, एक टीचर है राम लखन जी, उनकी कुछ समस्या है, उनको इस विद्यालय से हटाने के लिए उन्होंने कहा है। तो मैंने जांच करने के बाद में बताया कि जो दिनेश चंद्र शर्मा है प्रधानाचार्य, उसकी
उच्च स्तर से सीडी स्तर से जांच करवाने के बाद में अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के प्रस्ताव श्रीमान निदेशक महोदय के लिए भिजवा दिए जाएंगे। और जो राम लखन है अभी अधिशेष में शेष है यहाँ पर, तो उसको श्रीमान सीबी साहब से चर्चा करने के बाद में इस विद्यालय से अन्यत्र लगाने के लिए मैं अभिशंसा करूँगा, ताकि विद्यालय का माहौल और बच्चों की पढ़ाई में अधिक से अधिक तरक्की हो। मैं ऐसा उम्मीद। नदी में नहाने गए 4 दोस्त डूबे, 3 को सकुशल बचाया, एक अभी भी लापता जिसकी तलाश जारी है। सैपो उपखंड में पार्वती नदी की घटना। गुरुवार को धौलपुर जिले के सैपो में पार्वती नदी पर एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ नदी में नहाते समय 4 दोस्त गहरे पानी में डूब गए। इस दौरान देवदूत बनकर आए मढ़ी निवासी पप्पू कुशवाहा नाम के युवक ने साहस के साथ नदी में उतर 3 जनों को सकुशल बचा लिया, लेकिन उनका एक साथी 16 वर्षीय नदीम कुरैशी जो कि सैपो का निवासी बताया गया है, वह गहरे पानी में चले जाने से लापता हो गया। घटना की खबर मिलते ही थाना अधिकारी वीरेंद्र मीणा पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंच गए और घटना की जानकारी ली। वहीं लापता युवक की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। घटना की जैसे जैसे भनक लगी तो बड़ी संख्या में ग्रामीण लोगों की भीड़ व लापता बालक के परिजन भी मौके पर एकजुट हो गए। इस दौरान एसडीआरएफ की टीम के कई घंटों बाद भी मौके पर नहीं पहुंचने के चलते लोगों में आक्रोश भी देखा गया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की ओर से सूचना देने के बाद भी एसडीआरएफ की टीम के मौके पर पहुंचने में देरी हुई है। मौके पर मौजूद स्थानीय प्रशासन के हल्का पटवारी रानू सहित अन्य ने बताया कि टीम के देरी से पहुंचने के चलते रेस्क्यू में भी देरी हुई है, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। घटना को लेकर नदी में हादसे के बीच से सकुशल बाहर निकले एक युवक ने बताया कि वे 4 साथी घर से सुबह नहाने के लिए पार्वती नदी पर आए हुए थे। इस दौरान सभी एक साथ नदी के पानी में उतर गए, जबकि कोई भी तैरना नहीं जानता था। ऐसे में सभी अचानक पानी के तेज बहाव में बह गए। गनीमत रही कि यहाँ शौच क्रिया के दौरान इस दृश्य को देख रहा युवक पप्पू कुशवाहा उनके लिए देवदूत बनकर मौके पर आ गया, जिसने नदी में कूद 3 जनों को बचा लिया। फिलहाल 16 वर्षीय बालक नदीम पुत्र वकील कुरैशी लापता है, प्रशासन की ओर से जिसकी तलाश जारी है। बरसात के दिनों में नदी नाले व तालाबों में पानी का गहरा भराव हो जाने के चलते प्रशासन के द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की जाती है। उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, बड़ी चिंताजनक है। भैया हम नहाने आए थे यहाँ पर नदी में, हम नहा रहे थे, क्या नाम है, तो बहुत लहर आ रही थी, तो क्या नाम है, लड़का हमारे साथ का, हम 4-5 जने थे, तो लहर में वो चला गया, आपस में नहाते हुए मजाक कर रहे थे लड़के। मैं दूर बैठ के देख रहा था, नहा रहा था मैं भी, तो जब लड़कों ने देखा है तो वो लड़का आगे निकल गया था, तो वो बहता हुआ दिख रहा था। हम सब जो तैरना नहीं जानता था, एक लड़का लेटरिंग कर रहा था, उसको आवाज़ हम दी हमने, तो उसके बाद वो कूदा है तो उसके हाथ से निकल गया। और लोग बाल बचा लिए? हाँ, और बाल बचा लिए थे। तो वो डूब गया, लापता हो गया, उसका क्या नाम है? लड़के बच गए थे तो उसने निकाला था इनको। हाँ, जो लापता हो गया उसका क्या नाम है? उसका नाम नदीम। तुम्हारे साथ ही आया था घर से वो? हाँ। सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाला धौलपुर जिले का प्रमुख विद्यालय। संकाय बायो, मैथ, एग्रीकल्चर, आर्ट और कॉमर्स कक्षा 12वीं और 10वीं बोर्ड में धौलपुर जिले में परीक्षा परिणाम में नंबर 1 विद्यालय। कक्षा 12वीं में शुभम चौधरी ने 97% और कक्षा 10वीं में शैलजा शर्मा ने 97% अंक प्राप्त कर बढ़ाया धौलपुर जिले का गौरव। कक्षा 12वीं में तुष्टि तिवारी व विपाशा जैन ने 93%, आस्था बघेल व शिवानी शर्मा ने 92%, किरण शर्मा व रोहित ने 91% अंक प्राप्त कर किया विद्यालय का नाम रोशन। कक्षा 10वीं में विनायक शर्मा, अभय त्यागी व प्राची शर्मा ने 93% एवं शिवानी गुर्जर ने 91% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। धौलपुर जिले के नामी, योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की टीम। प्रवेश प्रारंभ पता नालेवाला रोड, गंगा सिंह की चक्की के पास, जगदीश तिराहा, धौलपुर। संचालक डॉक्टर सुभाष शर्मा, डॉक्टर संजीत शर्मा, ब्रजेश त्यागी, राजेश शर्मा। नमस्कार साथियों, केवल टेस्ट सीरीज को समर्पित राजस्थान का एकमात्र संस्थान मूल्यांकन एकेडमी आपके और हमारे शहर धौलपुर में लेकर आया है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व पटवार 2025 भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, जो कि शुरू होने जा रही है 13 जुलाई 2025 से। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 10 पेपर होंगे और पटवार 2025 के 5 पेपर होंगे। एग्जाम सेंटर गोविंद पब्लिक स्कूल धौलपुर में होगा, तो सभी इसी पहल का फायदा उठाएं। सिलेक्शन के लिए मूल्यांकन जरूरी है, पढ़े कहीं से, मूल्यांकन यहीं से। धन्यवाद।
धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। सेंट जेवियर्स स्कूल, एक बेहतरीन भविष्य की ओर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल की तलाश में हैं? तो सेंट जेवियर्स स्कूल आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां बाहरी राज्यों के अनुभवी शिक्षक बेहतरीन कौशल के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मेहनती, आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। फादर्स द्वारा संचालित मिशनरी स्कूल, जहां अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर, विशाल खेल मैदान, नृत्य, संगीत, कला और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान। सेंट जेवियर्स स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। नर्सरी से कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें। पता सुआ कबाब, गिरोंदा रोड, धौलपुर, राजस्थान। रामसागर बांध की रपट पर दिखे कई मगरमच्छ। प्रशासन ने जारी की सुरक्षा एडवाइजरी। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से जारी मानसूनी बारिश के कारण रामसागर बांध ओवरफ्लो हो गया है। बांध की रपट पर पानी बहने का दृश्य देखने के लिए स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं। वहीं बुधवार रात को कुछ लोगों ने रपट पर मगरमच्छों को घूमते हुए देखा और वीडियो बना लिया। इस खतरे को देखते हुए उपखंड प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की। बांध की कोठी और रपट के दोनों रास्तों पर अवरोधक लगाकर आवाजाही रोक दी गई है। बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने बताया कि लोग सकरे रास्ते पर वाहन लेकर आ रहे हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा है। उन्होंने सभी को चेतावनी दी है कि बांध की रपट पर ना जाएं। सदर थाना पुलिस को मौके पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। धौलपुर जिले में इस मानसून सीजन में अब तक 358 mm बारिश दर्ज की गई है। यह सालाना औसत 650 mm का 55% है। भारी बारिश के कारण तालाब शाही बांध की रपट भी चल रही है। अन्य बांध भी भरने की स्थिति में। डकैतों को शरण देने के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास, साथ ही 10,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। डकैतों को शरण, खाना खिलाने, सहयोग व संरक्षण देने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को 10 वर्ष के कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 9 दिसंबर 2017 का है, जहां धौलपुर जिले के सरमथुरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि सरमथुरा थाना क्षेत्र के गोलारी के जंगल में डकैत पप्पू गुर्जर व उसकी गैंग को आरोपी ने शरण दी थी। उन्हें खाना खिलाया था और पुलिस के पहुंचने पर भगाने में उनका सहयोग किया था। मामले में पुलिस ने जांच अनुसंधान किया, कोर्ट में चालान पेश किया। उसी प्रकरण में विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने 9 जुलाई 2025 को फैसला सुनाते हुए दोषी सिद्ध होने पर आरोपी देशराज पुत्र हरि सिंह निवासी पासी का पुरा सोने का गुर्जा थाना बाड़ी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 10,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। 2017 में डकैती के एक मामले में थाना सरमथुरा द्वारा डकैतों को शरण देने एवं खाना खिलाने के आरोप में देशराज पुत्र हरि सिंह निवासी पासीपुरा सोने का गुर्जा थाना बाड़ी को गिरफ्तार किया एवं जांच एवं अनुसंधान के पश्चात पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान पेश किया गया। इस प्रकरण का विचारण विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर में किया गया। साक्ष्य सबूतों के आधार पर दिनांक 9/7/2025 को विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा उक्त प्रकरण का निर्णय सुनाते हुए देशराज को 10 वर्ष के कारावास एवं 10,000 रुपये के
अर्थदंड से दंडित किया है। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याएं, नदारद रहे कुछ अधिकारी, कलेक्टर ने उपस्थित सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। धौलपुर जिले की सैपऊ पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने पहुंच लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कुछ विभागों के अधिकारी मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर उन्होंने समस्त विभागों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस बीच धौलपुर मार्ग स्थित वाटर बॉक्स के ट्यूबवेल के समीप सड़क को खोद दिया गया है, जिसको लेकर मोहल्ले वासियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधान दुष्यंत बघेल की ओर से शिकायत करते हुए समस्या समाधान की मांग उठाई। वहीं रजौरा कला में जलभराव की समस्या तथा रजौरा खुर्द में अतिक्रमण की शिकायत पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कुछ महिला पुरुषों ने पेंशन की समस्या को लेकर शिकायत की। जिला कलेक्टर ने आमजन की समस्याएं सुन गहनता से अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्या समाधान के निर्देश दिए गए। इस दौरान पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामबोल सिंह गुर्जर, बसे नवाब तहसीलदार मनोज भारद्वाज, सिंचाई विभाग के एईएन दिनेश पाल सिंह आदि अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लाट वाली माता मंदिर के महंत व पागल बाबा को गुरु पूर्णिमा पर किया सम्मानित। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा व तहसीलदार ने मंदिर जाकर किया सम्मानित। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुओं को सम्मानित करने के लिए प्रदेश भर में प्रमुख संत महंतों को सम्मानित कर गुरु पूर्णिमा के अवसर को आत्मसात करने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से धौलपुर जिले में 8 संत महंतों को सम्मानित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया था, जिसमें राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के 2 संतों को शामिल किया गया, जिस पर आज गुरुवार सुबह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजाखेड़ा क्षेत्र के लाट वाली माता मंदिर के महंत सुखदेवानंद जी महाराज को सम्मानित किया गया। साथ ही मचकुंड धौलपुर पर पागल बाबा जी महाराज को भी सम्मानित किया गया। इन्हें सम्मानित करने के लिए भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा मचकुंड मंदिर पर पहुंची, जहां उन्होंने राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति देवस्थान विभाग के लक्ष्मीकांत त्यागी एवं अन्य अधिकारियों सहित पागल बाबा जी को माला व साफा पहनाया। मुख्यमंत्री का संदेश श्रीफल व प्रसादी भेंट की। इसके बाद नीरजा अशोक शर्मा व तहसीलदार दीप्ति लाट वाली माता मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने महंत को साल व माला पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही पुजारी जी को मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए श्रीफल प्रसाद व मुख्यमंत्री संदेश के साथ अन्य सामान भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान नीरजा शर्मा ने महिलाओं के साथ बैठकर भजन भी गाए। इस दौरान केदार पोसवाल, हरिनिवास प्रधान, मचकुंड महंत कृष्णदास मनिया, मंडल अध्यक्ष राम अवतार त्यागी, रामू सिकरवार, राम भरोसी जाटव, रिंकू दिवाकर, प्रदीप सहित लोग अन्य मौजूद रहे। पर मैं आपको सादर वंदन करता हूँ। गुरु के रूप में आप केवल ज्ञान के स्रोत ही नहीं, अपितु जीवन को दिशा देने वाले पथ प्रदर्शक हैं। आप समाज में आज हमारे माननीय सीएम साहब भजनलाल शर्मा जी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर समस्त गुरुओं का सम्मान किया है। उनके लिए वहीं से प्रसाद, श्रीफल, शॉल उड़ाना, जो भी सामान है और एक संदेश भी भेजा है सीएम साहब ने। ये आज तक कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार हमारे सीएम साहब की सोच है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। धन्यवाद। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 86 19 646 121।
आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। जिला बनने से अब तक धौलपुर जिले में पहली बार शारदे विद्यापीठ ने दी एक साथ 4 मेरिटें। कला वर्ग इंग्लिश मीडियम में मोहिनी पचौरी ने 99% और स्नेहा ने 99% अंक प्राप्त कर राजस्थान के मेरिट में प्राप्त किया 5वां स्थान। कला वर्ग अंग्रेजी मीडियम में शारदे की चारुल परिहार ने 98% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। कॉमर्स में निशांत सिकरवार ने 98% अंक प्राप्त कर शारदे स्कूल ने किया राजस्थान की 6वीं मेरिट पर कब्जा। कॉमर्स में ही सोनम परिहार ने 97% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में गाड़ा शारदे का झंडा। विज्ञान वर्ग में तन्वी उपाध्याय ने 98%, अमन दुबे ने 97% अंक हासिल कर जिले में लहराया शारदे का परचम। रिया शर्मा ने 95% अंक प्राप्त कर बढ़ाया शारदे स्कूल का गौरव। शारदे विद्यापीठ स्कूल ने परीक्षा परिणाम में सबको पीछे छोड़ा। कला वर्ग, विज्ञान और वाणिज्य तीनों बोर्ड में पूरे जिले में सबसे अधिक 99% अंक शारदे स्कूल के छात्र छात्राओं के। विज्ञान वर्ग में जिला टॉप, वाणिज्य में जिला टॉप और कला वर्ग में जिला टॉप। एक बार पुनः शारदे बस, बाकी सब फर्स्ट। कला वर्ग में 3 छात्रों के 99%, साइंस में 98%, कॉमर्स में 98% देकर शारदे विद्यापीठ ने विज्ञान वर्ग में पूरे जिले में सर्वश्रेष्ठ बच्चा परिणाम देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कॉमर्स में जिला टॉप दिया है, आर्ट्स में जिला टॉप दिया है। आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में भी 2 छात्राओं ने 99% देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान बड़ीता सूची को छूने का काम किया है। धौलपुर का नाम राजस्थान के पटल पर चमकाने का काम किया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम में मनीष कुमार ने 97%, रिया राठौर ने 96%, अंश शर्मा ने 95%, राहुल गुर्जर ने 95% अंक प्राप्त किए। शारदे स्कूल के 90 से 99% तक 71 छात्र छात्राएं। 100% परीक्षा परिणाम। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं अलग अलग संचालित। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम को टॉप करने वाला शारदे विद्यापीठ एकमात्र स्कूल। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें। निदेशक संग्राम पंडित। श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, संकाय BA, BSc, बायो प्लस मैथ, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला कॉलेज एवं स्कूल। SC, ST, OBC छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। कला व विज्ञान वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, व्यवस्थापक राहुल शर्मा, सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। जिला शिक्षा अधिकारी ने किया निजी स्कूलों का निरीक्षण, संचालकों में मचा हड़कंप। शिक्षा विभाग धौलपुर द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई से निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जिले भर में कुछ निजी विद्यालय शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंक कर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं, जिसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर सुक्खू देवी द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। ऐसे निजी स्कूल जिनके पास मान्यता नहीं है और प्रवेश के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिन पर मान्यता कक्षा 8वीं
या 10वीं की है और चला रहे हैं उससे ऊपर की क्लास, वहीं मान्यता इंग्लिश मीडियम की और चला रहे हिंदी मीडियम आदि के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए डीईओ माध्यमिक ने निरीक्षण टीमों का गठन किया जो प्रत्येक ब्लॉक में कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर सुखो देवी ने धौलपुर शहर सहित सैपो उपखंड में निजी स्कूलों का निरीक्षण किया, जहां पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपो का संचालन कक्षा 1-12वीं तक पाया गया, जबकि छात्र छात्राओं को भ्रमित कर अंग्रेजी माध्यम में पीजी से 12वीं तक होर्डिंग एवं पंपलेट में प्रचार कर रहे हैं। लॉर्ड सेवा उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपो का संचालन नर्सरी से 12वीं तक हिंदी माध्यम से मान्यता प्राप्त है, जहां कक्षाओं का संचालन बाहर पेड़ के नीचे किया जाना मिला। ऐसे ही मानव रचना कॉन्वेंट स्कूल सैपो को कक्षा 1 से 8वीं तक की मान्यता प्राप्त है, जबकि विद्यालय का संचालन कक्षा 1 से कक्षा 9वीं तक किया जा रहा है एवं विद्यालय के नाम के पैम्पलेट पर विद्यालय कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक हिंदी अंग्रेजी माध्यम लिखवाकर प्रचार करवाया जा रहा है। पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपो का संचालन कक्षा 1 से 12वीं तक किया जा रहा है। विद्यालय नर्सरी से 12वीं तक हिंदी माध्यम से मान्यता प्राप्त है। विद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं को भ्रमित कर अंग्रेजी माध्यम में पीजी से 12वीं तक होर्डिंग एवं पंपलेट में प्रचार कर रहे हैं। मनु आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय धौलपुर की मान्यता उच्च प्राथमिक स्तर की है। यह विद्यालय की मान्यता ओडेला रोड धौलपुर की, जबकि विद्यालय का संचालन महाराणा प्रताप कॉलोनी गौशाला धौलपुर में संचालन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के नॉर्म्स बिना चल रहे निजी स्कूलों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी सुखो देवी रावत ने सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे फर्जी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई कर प्रकरण निदेशालय भिजवाए जाएंगे, साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। जमकर बरसे बदरा, चारों ओर हुआ जलभराव, दुकानों घरों में घुसा पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। पिछले 2 दिन से धौलपुर जिले के बाड़ी शहर और आसपास के क्षेत्र में उमस भरी गर्मी बनी हुई थी। हालांकि बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी का दौर चल रहा था, लेकिन उमस बनी हुई थी। आज गुरुवार को गुरु पूर्णिमा को दिन मौसम का मिजाज बदला और आसमान में काले बादल छा गए। ऐसे में करीब 3 बजे से तेज बारिश होने लगी। करीब 1 घंटे चली मूसलाधार बारिश से बाड़ी शहर में जलभराव हो गया। बाड़ी शहर के मुख्य बाजार में पानी इतनी तेजी से पहुंचा कि दुकानों के अंदर तक चला गया। इससे दुकानदारों को वाइपर से पानी निकालना पड़ा। वहीं कहार गली में तो कमर तक पानी हो गया। ऐसे में दुकानदारों को अपनी दुकान बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। करीब 1 घंटे मूसलाधार बारिश के बाद रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है। बाड़ी शहर के कोर्ट परिसर में तेज बारिश के चलते दीवारों से मिट्टी और पानी निकलने लगा। वकीलों को अपने बस्तों पर पानी आने से उनको खाली कर सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी पड़ी। ऐसे में बारिश के दौरान कोर्ट का कामकाज भी प्रभावित हुआ। कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भगवती शर्मा ने बताया कि करीब 200 वर्ष पुरानी रियासतकालीन जर्जर इमारत में कोर्ट संचालित है, जिसको पीडब्ल्यूडी कंडम घोषित कर चुका है। बार संघ ने इसको लेकर न्यायिक अधिकारियों के साथ एसडीएम, कलेक्टर और सीएम तक को पत्र लिखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अभी पूरे सावन के साथ बारिश के 3 महीने शेष हैं। कोई भी दुर्घटना हो सकती है। वहीं शहर के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के चारों तरफ पानी भराव हुआ है। ऐसे में कॉलेज का कामकाज प्रभावित हो रहा है। बाड़ी उपखंड के बाढ़ शिविर में लगे वर्षा मापक यंत्र में गुरुवार को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक 89 mm बारिश दर्ज की गई। वरिष्ठ गिरदावर विजेंद्र गोयल ने बताया कि आज सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक 89 mm बारिश दर्ज हुई, जो 3 इंची से अधिक है। श्रद्धा व भक्ति भाव से मनाई गुरु पूर्णिमा, हुए भंडारे। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में पूरे देश में मनाई जाती है। ऐसे में आज गुरुवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के विभिन्न आश्रमों पर भंडारों का आयोजन किया गया। शहर के सबसे बड़े राम दरबार बामड़ी नदी आश्रम पर, जहां पूज्य गुरु ब्रह्मलीन पुरुषोत्तम दास महाराज के शिष्य एवं आश्रम के संत बनवारी दास द्वारा आयोजन किया गया। वहीं तुलसी वन रोड पर मानस भवन बम बम बाबा आश्रम पर भी विशाल भंडारा आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की और गुरु आशीर्वाद लिया। वहीं बाड़ी शहर के अग्रवाल धर्मशाला में आचार्य नरेंद्र शर्मा शास्त्री द्वारा शिष्यों के लिए गुरु पूजन कार्यक्रम आयोजित किया। गुरु पूर्णिमा के इस आयोजन की 2 दिन से तैयारी चल रही थी। बम बम बाबा आश्रम पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की तैयारी की गई, जिसमें शहरी और बाहरी क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में बम बम बाबा के शिष्य और श्रद्धालु आश्रम पहुंचे, जहां अखंड रामायण पाठ की महाआरती के बाद भंडारे की प्रसादी लगाई
गई, जिसका सभी को वितरण किया गया। इस दौरान नए शिष्यों द्वारा गुरु से गुरु दक्षिणा भी ग्रहण की। अग्रवाल धर्मशाला में आचार्य नरेंद्र शास्त्री द्वारा गुरु दक्षिणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नरेंद्र शास्त्री ने बताया कि पूरे वर्ष में गुरु पूर्णिमा पर ही शिष्य गुरु का मिलन होता है और यह दिन गुरु और शिष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन शिक्षा दी जाती है जिसे दक्षिणा के रूप में शिष्य ग्रहण करते हैं। जीवन को सफल बनाने के लिए नए शिष्य को एक गुरु मंत्र भी दिया जाता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बाड़ी शहर के विभिन्न संत आश्रमों के साथ मंदिरों और गुरु स्थानों पर गुरु दक्षिणा कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें भंडारे और गुरु आशीर्वाद कार्यक्रम शाम 6 बजे तक चला। अवैध देसी कट्टे व रिवॉल्वर के साथ युवक गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अलीगढ़ रोड गुमट क्षेत्र से एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अनस उर्फ अय्ये पुत्र बल्लू खां के रूप में हुई है, जो हथियार लेकर घूम रहा था। पुलिस ने आरोपी से 38 बोर का लोडेड रिवॉल्वर और 315 बोर का देसी कट्टा बरामद किया है। रिवॉल्वर से 4 कारतूस जब्त किए गए हैं। कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा के निर्देश पर जिले में धरपकड़ अभियान चल रहा है। इस अभियान में वांछित अपराधियों और अवैध हथियार रखने वालों को पकड़ा जा रहा है। बुधवार शाम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति अलीगढ़ रोड गुमट क्षेत्र में हथियार के साथ घूम रहा था। सूचना पर हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल शिवचरण और सतीश कुमार मौके पर पहुंचे। टीम ने आरोपी को वहीं से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सेपो एवं सुबोध शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय सेपो इंग्लिश मीडियम से बोर्ड परीक्षा में टॉपर देने वाला सेपो उपखंड क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय क्लास पीजी से 12वीं तक संकाय, बायो, मैथ और आर्ट। 12वीं बोर्ड में विज्ञान वर्ग में सचिन कुमार 95% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड में रहा टॉपर। सौदान सिंह ने 92% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। साक्षी परमार ने 10वीं कक्षा अंग्रेजी माध्यम में 89% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड किया टॉप। स्कूल में सेपो उपखंड की प्रशिक्षित, अनुभवी एवं धुरंधर शिक्षकों की टीम अंग्रेजी माध्यम से 12वीं, 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाओं में लहराया परचम। लाइट जाने पर इन्वर्टर और जनरेटर की सुविधा उपलब्ध। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। पीने के शुद्ध पानी के लिए वाटर कूलर एवं आरओ। स्मार्ट क्लासरूम, वाहन सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें कमल सिंह परमार, डायरेक्टर, बलराम सिंह परमार, मैनेजर। पता बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, धौलपुर रोड, सेपो। धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय जहां प्रत्येक बच्चे का रखा जाता है पूरा ध्यान। गोविंद पब्लिक स्कूल, ओडेला रोड, रिको एरिया, धौलपुर। हम कुछ बच्चों पर नहीं, प्रत्येक बच्चे पर देते हैं ध्यान। हमारे लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण। इसी का परिणाम है कि प्रत्येक बच्चे ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है बोर्ड परीक्षा। विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद इस वर्ष कॉमर्स और आर्ट्स में भी प्रवेश प्रारंभ। जिले का एकमात्र ऐसा हॉस्टल जहां रहने, खाने और पढ़ने की सबसे सुंदर व्यवस्थाएं। बच्चों को मिलता है घर जैसा वातावरण। रात्रिकालीन विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित। प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र बेस्ट फैकल्टी द्वारा अध्यापन। 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नीट एवं जेईई की फाउंडेशन क्लास साथ में निःशुल्क संचालित। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ। क्लासरूम, कंप्यूटर रूम व लाइब्रेरी आधुनिक तकनीक से लैस। एकमात्र स्कूल जहां पढ़ाई के साथ एनएसएस, प्रैक्टिकल क्लास, स्पोर्ट्स, सह शैक्षिक एक्टिविटी द्वारा बच्चों का किया जाता है सर्वांगीण विकास। साइंस की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी। सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। दर्जनों छात्रों ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। आर्ट्स और कॉमर्स में भी सबसे अच्छी फैकल्टी। हमारे स्कूल के इस वर्ष के बहुमूल्य रत्न। सीनियर सेकेंडरी साइंस में पुष्पेंद्र कुमार त्यागी 97%, प्रमिला सोलंकी 96%, वर्षा राणा 95%, राघव शर्मा 93%। 10वीं बोर्ड में आरती बीना 98%, आशुतोष त्यागी 95%, आस्था गुर्जर 95%, गौरव गुर्जर 93%। कक्षा 5 और 8 में सभी बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा। पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। धौलपुर वालों ध्यान दीजिए, एक शानदार खबर है आपके लिए। स्वागत है आपका
आवासीय ऋषि गालव शिक्षण संस्थान धौलपुर में एक ऐसा स्थान जहां हर बच्चे के सपनों को आकार दिया जाता है और उड़ान दी जाती है। पिछले सालों से लगातार मेरिट देने वाला स्कूल, धौलपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल जो डॉक्टर और इंजीनियर तैयार करने के लिए समर्थ है, जिसने सैकड़ों बच्चों के सपनों को साकार किया है। क्योंकि हम मानते हैं हर बच्चा खास है, हर सपना सच्चा हो सकता है। बस ज़रूरत है सही मार्गदर्शन और सच्चे विश्वास की। सन 1995 से हमारा उद्देश्य रहा है हर बच्चे को एक उज्जवल भविष्य देना, नैतिकता, ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ। CBSI RBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से कक्षा 12 तक अनुभवी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, स्मार्ट क्लास, अत्याधुनिक साइंस ऑफ कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, खेल, संगीत और कला सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और संस्कारों से भरपूर माहौल, एक 100% बोर्ड रिजल्ट। लगातार पिछले सालों से मेरिट में नाम ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल, जहां हर बच्चा कहता है मैं कर सकता हूं, और हर अभिभावक गर्व से कहता है यह है मेरा स्कूल। बाइक सवार 4 जनों को मारी टक्कर, हुए घायल। गुरुवार सुबह नेशनल हाईवे 123 की घटना। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र के रजूरा खुर्द के पास नेशनल हाईवे 123 पर गुरुवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति सहित 4 जने घायल हो गए। घटना के बाद वाहन चालक सभी घायलों को सड़क पर घायल हालात में पड़ा छोड़ मौके से भाग निकला। ऐसे में एम्बुलेंस कर्मियों और पुलिस जवानों की बड़ी दरियादिली देखी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची हाईवे एम्बुलेंस के द्वारा पायलट सियाराम और EMT सुनील कुमार ने सभी घायलों को सैपो उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पुलिस जवानों ने घायलों को ले जाकर भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक सुंदर पुत्र सुरेश जाटव निवासी सरेंधी अपनी पत्नी अंजलि सहित बहन संजना और भाई अनिकेश को लेकर जा रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार सभी 4 जने घायल हो गए। घायल महिला अंजलि ने बताया कि वह अपनी ससुराल से पीहर बना जा रही थी, तभी रास्ते में पीछे की ओर से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जहां सभी लोग बाइक के साथ सड़क पर गिर पड़े और घायल हो गए। घटना के बाद अस्पताल पहुंची थाना पुलिस ने घायलों की हालत पूछी तथा घटना के बारे में जानकारी ली। सासुरे से आए रहे, माँ के जाए रहे, फिर बहुत दूर मोटरसाइकिल पीछे तो दही मोटरसाइकिल मार सलन। कितने लोग घायल हो गए तुम? विधिक सचिव रेखा यादव ने जिला जेल का किया निरीक्षण, बंदियों से रूबरू होकर जानी उनकी समस्याएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ADJ रेखा यादव ने कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने जेल में निरुद्ध बंदियों से मुलाकात कर उनके मुकदमों की पैरवी के लिए अधिवक्ता की उपलब्धता के बारे में पूछताछ की एवं उनकी समस्याओं को सुना। बंदियों ने पानी एवं बिजली की समस्याओं के बारे में अवगत कराया। इस दौरान सचिव ने उपस्थित बंदियों को किसी भी प्रकार की समस्या न होने पर जेल विजिटिंग लॉयर एवं अधिकार मित्र को अपनी समस्या के बारे में सूचित करने के संबंध में जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान भोजन की जानकारी ली तथा पौष्टिक भोजन बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने लीगल एंड क्लिनिक में स्थित बंदियों के रजिस्टरों का भी अवलोकन किया। सचिव ने जेल में स्थित चिकित्सालय का निरीक्षण किया तथा बंदियों को कारागृह में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं, भोजन, आवास, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सीय सुविधाओं व रसोई घर, बैरक इत्यादि का जायजा लिया। जेल में स्थित रसोई घर में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता का अवलोकन किया, साथ ही खाना बनाने वाली नई मशीनों के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अमित कमठान, डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल पप्पू सिंह गुर्जर, असिस्टेंट LADC दीपक सिंह सिकरवार, जेल क्लिनिक पर कार्यरत PLV इंद्रेश शर्मा, प्राधिकरण के स्टेनो राहुल डंडोतिया एवं जेल अधीक्षक सुमन मीणा आदि मौजूद रहे। नाले पर अतिक्रमण को लेकर लोगों ने की शिकायत, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर नाले से अतिक्रमण हटाने की मांग। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत परुआ में नाले पर अतिक्रमण को लेकर जलभराव की समस्या गहरा गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने गुरुवार को तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर नाले से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार परुआ गांव में चितोरा की ओर सड़क किनारे कच्चा नाला बना हुआ है, जिससे गाँव का वर्षा का पानी गाँव से बाहर निकलता है, जिसको गाँव के ही कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मिट्टी डालकर बंद कर रखा है, जिसे सरपंच द्वारा कई बार चालू कर दिया गया, लेकिन असामाजिक प्रवृत्ति के दबंग लोगों द्वारा नाले पर अतिक्रमण कर उसे फिर से बंद कर दिया गया।
जिसको लेकर गुरुवार के दिन दर्जनों ग्रामीण इकट्ठा होकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार को ज्ञापन सौंप समस्या के समाधान की मांग की है। गांव में पानी की बहुत भारी समस्या है। कुछ पानी हमारे नाले के माध्यम से चितौरा की ओर जाता था। उस पानी को कुछ लोगों ने रोक रखा था, नाले को अवरुद्ध कर रखा था। हमने एक आध बार जाकर वहाँ खुलवाने की भी कोशिश की है, पहले खुलवाया भी था, लेकिन फिर दोबारा से उसको बंद कर दिया है। लोगों के घरों में पानी भर रहा था और सभी लोगों ने उनको जाकर बोला है, तो कुछ लोगों ने उनसे अभद्र व्यवहार भी किया है और लोगों ने अपनी समस्या आके तहसील में भी तहसीलदार को अवगत कराई है और एसडीएम साहब को भी कराई है। आप हमें इस पानी के लिए निकलवाने की कोशिश करें और निजात दिलवाएं। क्या नाम है सर? जवाहर सिंह कुशवाहा। अब 27 जुलाई को होगी कुशवाहा समाज की पंचायत। धौलपुर जिले के तहसील मुख्यालय बसी नवाब स्थित आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता प्रधान रामहित कुशवाहा के गार्डन में 13 जुलाई 2025 रविवार को आयोजित होने वाली कुशवाहा समाज की पंचायत को स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी डीके कुशवाहा ने बताया कि अब यह पंचायत 27 जुलाई 2025 रविवार को आयोजित की जाएगी और पंचायत स्थान यथावत रहेगा। आप सभी को नमस्कार। मैं वासुदेव प्रसाद कुशवाहा, संयोजक आरक्षण संघर्ष समिति प्रदेश राजस्थान। आपसे विनम्र निवेदन है कि 13 जुलाई को प्रधान गार्डन नवाब बस्ती में जो आरक्षण को लेकर के मीटिंग होने वाली थी, बरसात के विषम परिस्थितियां देखते हुए उस 27 जुलाई को प्रधान गार्डन शेखौ धौलपुर में होगी। स्वजाति बंधु पूरे प्रदेश से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पधारे। जय हिंद, जय भारत। जिला कलेक्टर ने की समीक्षा बैठक, दिए सख्त निर्देश। धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने जिले के बाड़ी शहर की पंचायत समिति कार्यालय में मासिक जन सुनवाई बैठक की समीक्षा की। बैठक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चली। इस दौरान कुल 20 शिकायतें दर्ज की गईं। बैठक में किसी भी शिकायत का मौके पर समाधान नहीं हो सका। उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने सभी शिकायतों को संबंधित विभागों को भेज दिया है। कलेक्टर ने सभी विभागों को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने बताया कि यह बैठक हर महीने के दूसरे गुरुवार को आयोजित की जाती है। बारिश के कारण करीब 1 घंटे तक बैठक में कोई नहीं आ सका। कलेक्टर ने पंचायत समिति परिसर का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बाथरूम और अन्य कार्यालय में गंदगी देखी। इस पर उन्होंने तुरंत साफ सफाई के निर्देश दिए। बैठक में उपखंड अधिकारी नगरपालिका ईओ श्याम बिहारी गोयल, जलदाय विभाग के XEN देसराज गुर्जर, डिस्कॉम के EN RD मीना, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गब्बर मीना, सामान्य अस्पताल के PMO डॉक्टर हरिकिशन मंगल, शिक्षा विभाग के अधिकारी और CDPO अर्पित श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज बाड़ी में अटल जन सेवा शिविर में जो प्रोग्राम जो जन सुनवाई हुई थी, उसमें जो यहाँ पे जो परिवाद आए उसके रिव्यू किया गया और पूर्व में जिला लेवल पे जो परिवाद आए उसके भी रिव्यू किया गया और जो भी उसके कंप्लेंट्स और क्वालिटेटिवली सारे परिवादों को निस्तारण करने के लिए मैंने डायरेक्शन दिया है और साथ ही जो भी समस्या है उसको जल्दी से जल्दी निवारण करने के लिए बताया। समय पर इलाज मिलने से घायल मोर को बचाया। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के भिलगवा गांव में मोर का एक बच्चा घायल अवस्था में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा मौके पर पहुंचे और घायल मोर को अपने वाहन से धौलपुर पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टर राम अवतार सिंघल, डॉक्टर सीमा गर्ग और डॉक्टर आरती ने तुरंत घायल मोर का उपचार शुरू किया। टीम ने बताया कि मोर के पैर में गहरी चोट है, संभवतः किसी जानवर के हमले या दुर्घटना का परिणाम है। समय पर इलाज मिलने के कारण अब उसकी हालत स्थिर है और वह धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इलाज के बाद मोर के बच्चे को वन विभाग की टीम को सौंप दिया गया ताकि उसे सुरक्षित वातावरण में पूरी तरह ठीक होने तक रखा जा सके। हत्या के मामले में वांछित 2 आरोपी गिरफ्तार। 3 माह पूर्व एक युवक पर किया था जानलेवा हमला। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास में वांछित चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 3 माह पूर्व एक युवक पर जानलेवा हमला किया था। तब से ही फरार चल रहे थे। थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि हत्या के प्रयास में 2 वांछित आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस टीम गठित कर गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जिनके कब्जे से 2 लाठियां बरामद की गई हैं। थाना अधिकारी यादव ने बताया कि 17 अप्रैल को एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया कि 10 अप्रैल 2025 को कप्तान
मंडल, नत्थीलाल, रामशंकर, कोमेश गुर्जर निवासी दगरा ने मारपीट की, जिसके दूसरे दिन करीब शाम 4 बजे प्रार्थी अपने खेत से घर जा रहा था। तब रास्ते में सेंध लगाए हुए मंडल पुत्र कप्तान रामशंकर उर्फ रमा पुत्र कप्तान सिंह, साथ में रामवीर पुत्र भीकाराम, राघव पुत्र भूलन सिंह, बहादुर पुत्र उत्तम सिंह, विकेश पुत्र प्रताप सिंह, कालीचरण पुत्र माता प्रसाद, हरेंद्र पुत्र कालीचरण, कोमल पुत्र राम सिंह गुर्जर निवासी दगरा ने हमला कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। उसी प्रकरण में आरोपी मंडल सिंह पुत्र कप्तान सिंह गुर्जर उम्र 42 साल निवासी दगरा थाना राजाखेड़ा और रामशंकर पुत्र कप्तान सिंह गुर्जर उम्र 38 साल निवासी दगरा को गिरफ्तार किया गया है। भक्ति मार्ग से जुड़कर करे सत्कर्म संदीप कृष्ण शास्त्री। भागवत कथा के विशाल भंडारे में लोगों ने पाई प्रसादी। धौलपुर शहर के जगदम्बा मंदिर गडरपुरा में चल रही भागवत कथा का विश्व शांति एवं सर्व कल्याण की कामना से समापन हुआ। कथा के समापन पर हवन व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान कथावाचक संदीप कृष्ण शास्त्री ने व्यासपीठ से कहा कि आत्मा को जन्म व मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने के लिए भक्ति मार्ग से जुड़कर सत्कर्म करना होगा। हवन यज्ञ से वातावरण एवं वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है। इस दौरान भंडारे में प्रसाद पाने को हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। दोपहर से शुरू हुआ भंडारा रात तक चलता रहा। इस दौरान जगदम्बा भक्त मंडल के युवाओं ने समस्त व्यवस्था संभाली और किसी को भी बिना प्रसादी ग्रहण किए नहीं जाने दिया। अवैध हथियार व शराब के साथ 2 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार व शराब में 3 जनों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक को अवैध देसी कट्टा 315 बोर और दूसरे को देसी शराब के 66 पब्बों के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि बिरोंधा सरकारी स्कूल के पास से अवैध हथियार देसी कट्टा 315 बोर के साथ अजय उर्फ सचिन पुत्र राकेश तेली उम्र 22 साल निवासी बिरोंधा थाना मनिया को गिरफ्तार किया है। वहीं अवैध शराब के 66 पब्बे ले जाते हुए पप्पू पुत्र बंसीलाल कुशवाहा उम्र 46 साल निवासी सुआ का बाग थाना मनिया हाल सब्जी मंडी के पीछे मोहन कॉलोनी धौलपुर थाना निहालगंज को गिरफ्तार किया है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें